इसके बाद हम दूसरी टाइप देखते हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे देखते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज पार्टिकल है और इसके हम सेंटर पे ये निकालना चाहते हैं कि भाई फोर्स कितना होगा। सपोज दिस चार्ज पार्टिकल क्यू, सेंटर के ऊपर फोर्स कैसे पता करोगे? आपको पता है ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा? रिपेल। ये वाला क्या करेगा? रिपेल। और ये वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो एक इधर लग रहा है फोर्स, एक इधर और एक इधर, और ये सभी फोर्सेस के लिए आप देखोगे ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? F ड्यू टू सपोज दिस A, B एंड C, F ड्यू टू A क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय डिस्टेंस इसके d स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस d है, सभी बराबर रहेंगे। F ऑफ B क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय d स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली F ऑफ C K Q डिवाइड बाय d स्क्वायर। ये सभी क्या रहेंगे? फोर्सेज इक्वल रहेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि इस तरफ डायरेक्शन किसकी है? ये वाला फोर्स A का डायरेक्शन इस तरफ है, F ऑफ C इस तरफ है, F ऑफ B इस तरफ है। देखोगे अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, आप बताओगे अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम के हिसाब से आप बताओगे कि ये अलग अलग वेक्टर्स कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं। तो अब इस केस के अंदर F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू F3 ये सभी एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम इनका जो F नेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो, ट्रायंगुलर लॉ में भी आपने पढ़ा था। सपोज एक फोर्स इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ। अब सभी को आप जोड़ो, F ऑफ B, F ऑफ C, F ऑफ A को कुछ ऐसे जोड़ते हैं कि ये तो साइड बनेगी एक ट्रायंगल की, एक साइड बनेगी ट्रायंगल की, यहाँ कुछ एक इधर बन गई है, एक साइड इसकी ट्रायंगल की ऐसे बन गई है और एक साइड ये बन गई। देखो ध्यान से देखो, F ऑफ A दिस इज F ऑफ, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। दिस इज F ऑफ C, दिस इज F ऑफ B। देखो डायरेक्शन देखो, ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे डायरेक्शन F ऑफ C की है और ऐसे डायरेक्शन किसकी है? F ऑफ A की। तो जब आप देखते हो कुछ ऐसे वेक्टर मिलते हैं, ऐसे वेक्टर मिलते हैं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो इस केस के अंदर इनका जो सम होगा, टोटल वेक्टर सम होगा, वो क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो ये था इस टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं स्ट्रिंग्स के लिए। ओके, तो मैं बताता हूं आपको स्ट्रिंग्स के लिए कैसे करोगे। पेंडुलम की स्ट्रिंग, ओके, ये आपके पास एक पेंडुलम के दो बॉब लाइक दिस ऐसे लटके हुए हैं, जिसमें मास इसका m है, दोनों में मास इसका m रहेगा, और ये दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और ये कुछ ऐसे दोनों एट एंगल थीटा के ऊपर इंक्लाइंड है। इधर थीटा तो इधर भी थीटा है, ठीक है, दोनों ऐसे रखे हुए हैं, और ये कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ है, दोनों में मास m है। तो यहाँ अब हम इसके अंदर कुछ एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बनाते हैं, उस सिंपल से एक्सप्रेशन के बाद हम लगभग ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। नीचे की तरफ क्या फोर्स एक्ट करेगा? हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स। नीचे की तरफ हमेशा इसका वेट mg। ओके, अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ऑफ कोर्स ये रिपेल करेंगे। हम इसका ये वाला जो है पार्ट वो ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट के लिए देखो ये वाला एंगल थीटा, और यहाँ एक चीज दे रखी है, L इज द लेंथ ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है आपको। और ये सपोज पॉइंट दिस इज P एंड दिस इज पॉइंट Q। P और Q के बीच में कुछ गैप है, तो वो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, पहले तो इस तरफ जो लगेगा फोर्स, वो कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दैट विल बी इक्वल टू F ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा? K Q स्क्वायर डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो हम यहाँ दोनों के बीच डिस्टेंस क्या माने? सपोज दिस इज द डिस्टेंस PQ का स्क्वायर। ओके, इसके बाद नीचे एक फोर्स कौन सा लग रहा है? नीचे F ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज इक्वल टू mg। ओके, ऐसे। तो अब इस पर एक और फोर्स लग रहा है जिसे हम बोलते हैं टेंशन।
इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके वेट की वजह से कुछ इसका इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वजह से कुछ ऐसे फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर लेमिस थ्योरम लगाते हैं और हम उसमें क्या पढ़ा है, देखो टेंशन टी के अगेंस्ट देखा जाए तो आप मैं यहाँ दो तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है, एक तो टेंशन, अब इसके अगेंस्ट क्या है साइन ऑफ एंगल 90, ये पूरा एंगल कितना होगा 90। ठीक है, ऐसे ही इसके अगेंस्ट ये देखो ये एंगल कितना है ये एफ ऑफ ई डिवाइड बाई साइन, इधर देखो पूरा एंगल कितना होगा ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना है यहां से यहां तक एंगल कितना होगा बताओ भाई, ये एंगल 90 डिग्री और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब एक फोर्स और रह गया, कौन सा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और उसके अगेंस्ट क्या है ये, तो इसके अगेंस्ट कैसे पता करोगे, आप ऐसे कोई लाइन ड्रा करोगे, ये थीटा, तो ये पोर्शन भी कितना होगा थीटा, और ये पोर्शन कितना होगा यहां से यहां तक 90, तो इसके अगेंस्ट जो ये पोर्शन है ये कितना होगा 90 प्लस थीटा, तो mg साइन 90 प्लस थीटा। ओके, ये लेमिस थ्योरम आपने अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो एक तो बेस्ट एक्सप्रेशन ये बन जाता है। ठीक है, तो आप मतलब कहने का मतलब है आपको ये मेन एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ होगा, यदि आपको मास पता है, ग्रेविटी पता है और एक एंगल पता है, तो आप ये दो रिलेशन ले सकते हो। आपसे पूछा जाए टेंशन क्या होगी, आपको टेंशन यूज करो, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो, इनमें से कोई भी क्वांटिटी पता है, इस टेंशन को किसी भी क्वांटिटी के बराबर रखो और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं। एक तो इसके अंदर एक्सप्रेशन ये आता है, और दूसरा इसके अंदर आप यूज करोगे, और वो क्या यूज करोगे इसके अंदर कि हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, साइड्स के साथ में, साइड्स के रेशो के साथ में। ठीक है, तो हम यहाँ साइड देखते हैं, साइड, ठीक है, यहाँ ये साइड, इसका अगेंस्ट देखो, इसका अगेंस्ट कौन सी है, ध्यान से देखो, एक तो नीचे लग रहा है mg का अगेंस्ट साइड कौन सी है, ये वाली, दिस वन, जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। ओके, इसके अगेंस्ट कौन सी साइड लग रही है बताओ भाई, इस ट्राइंगल के अंदर देखना, आप केवल इस ट्राइंगल के अंदर इस वाले के लिए कौन सी लग रही है, दिस इज P एंड दिस इज Q। देखो पॉइंट P है, इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए पॉइंट O मान लेते हैं। ठीक है, PO। ठीक है, ये कौन सी साइड हो गई है, टेंशन, टेंशन के अगेंस्ट कौन सा है बताओ भाई, टेंशन के अगेंस्ट कौन सी है, टेंशन के तो है ही खुद ही ये साइड रही, टेंशन के लिए ये साइड, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ये साइड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ये साइड। तो आप एक और उससे कर सकते हो जिसमें हम साइड्स का रेशो ले लेते हैं, T डिवाइड बाई L। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो टेंशन इज द फोर्स और ये लेंथ इसके। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये इधर कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय इसके सामने की साइड कौन सी है बताओ, इसके सामने की साइड कौन सी है, दैट इज इक्वल टू, आपने क्या नाम दे दिया, PO। ठीक है, और mg दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी अब बिल्कुल ऐसे वो कौन सी साइड होगी, ये वाली, इसको आप नाम दे दो, सपोज दिस इज AO। ठीक है, ये साइड हो जाएगी, तो आप इससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये बता ही देता हूं। क्वेश्चन में कुछ ऐसे है कि दो स्फीयर कैपिटल क्यू कुछ ऐसे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है कि कैपिटल क्यू जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये एंगल क्या है, थीटा। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं, इसमें निकालते हैं। चाहे आप इसके लिए ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, आपको जो बेस्ट लगे वो यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं चार्ज के लिए हमें कौन सा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं अपने लिए बेस्ट। टेंशन इन टर्म्स हमें निकालना नहीं है, निकालना हो टेंशन इन टर्म्स का, ये भी निकाल सकते हो। तो हम ये दोनों लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इसके और इधर एक और चार्ज था जो मैंने यहां बताया, ये क्या होगा फॉर्मूला, K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज PQ एंड PQ स्क्वायर, करेक्ट, हम इतना लिख देते हैं। उसके बाद Fg मास ग्रेविटी डिवाइड बाय AO, वेयर इज AO, AO इज, चलो ये मैं लिख देता हूं, AO। ओके, क्या बता रहा हूं मैं, AO साइड AO है। ठीक है, AO, ठीक है, mg डिवाइड बाय AO, और ये तो क्या है, फोर्स है। ओके ओके, डिवाइड बाय ये क्या है, केवल
दिस इज एफ ऑफ ई डिवाइड बाई पी ओ, ये बात ध्यान में रखनी है। दिस एम जी ऐसे कैसे है, और डिवाइड में क्या है, यहाँ ये पी ओ है, यहाँ क्या है, ए ओ है। ठीक है, तो अब यहाँ तुम्हें इसको इसके बराबर रख देना, तो बहुत आसान सा है। लेकिन इससे पहले हल्का सा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये वाला कुछ ऐसे है, ये थीटा है, ये एल है, तो बताओ ये वाली साइड कैसे निकालोगे। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट ओ। आप बताओ पीओ कैसे निकालोगे। क्या मैं पीओ कैसे ले सकता हूं, एल साइन थीटा। देखो ये ऐसे कुछ साइड है, एल है, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट, थीटा के सामने जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आपने प्रीवियस क्लास में निकालना सीखा था, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल कोस थीटा। ओके, तो आप ऐसे यहां निकाल सकते हो। तो एट प्लेस ऑफ पी क्यू व्हाट कैन यू राइट, पी क्यू क्या होगा बताओ, पी क्यू, दिस इज पी क्यू। पी क्यू किसका डबल होगा भाई, पी क्यू इसका डबल होगा। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीओ, और पीओ हमने निकाल लिया है। पी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। सो एट प्लेस ऑफ पी क्यू यू कैन राइट दिस। एंड एक और बच गया है, कौन सा, ये वाला, तो हमें ए ओ की जरूरत पड़ेगी, तो वहां हम ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो करो स्टार्ट। के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसके डिवाइड, दिस इज ओनली एक फोर्स है, अभी एफ ऑफ ई है, डिवाइड बाई पीओ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीओ, पीओ इज एल साइन थीटा, करेक्ट, एल साइन थीटा। इसके डिवाइड में क्या करना है, पी क्यू डिवाइड ऑफ पीओ एंड दिस इज ए ओ डिवाइड बाई ओके के क्यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एल साइन थीटा। सो पी क्यू स्क्वायर, ये तो इन दोनों के बीच में हो गया, डिवाइड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किसके अगेंस्ट होगा, ये दिट विल बी पीओ। हाँ ठीक है, हाँ सही है। चलो आगे देखते हैं, आगे इधर देखते हैं, ये किसके बराबर होगा, एम जी, और ए ओ कितना है, व्हाट इज ए ओ, ए ओ कितना हो जाएगा बताओ भाई, ए ओ, what is AO, where is AO, this is A and this is O, L cos theta। okay, तो AO क्या हो जाएगा, L cos theta। तो इधर देखो आप, कुछ कटने वाली चीज है, हाँ कटने वाली चीज है। L से पहले इसको आप हल्का सा सोल्व करो, इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई L साइन थीटा। तो आप इससे देख सकते हो एल साइन थीटा से ये कट गया है। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया है, इधर ऐसे कैसे एम जी, और ये गया एल साइन थीटा। आपको मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्या पूछा है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे करो, आप इसको सारे को इधर उठा लाओ, क्यू स्क्वायर, इधर क्या बचा था एम जी, 4 ऊपर चला गया, ठीक है, एल साइन थीटा इधर आ गया, डिवाइड बाय, ठीक है, इसका एल साइन थीटा बचा हुआ था, और ऊपर एम सी, और नीचे क्या है अभी एल साइन थीटा, एल कोस थीटा, सॉरी, क्योंकि देखो इधर से एल कोस थीटा ऐसे कैसे आ रहा है, तो एल कोस थीटा। ओके, एल से एल कैंसिल, तो यहाँ क्या बन गया है बोलो, 4mg। ओके, और साथ में क्या है, साइन थीटा या tan थीटा हो जाएगा। और अभी यहाँ एक चीज बची हुई है, वर्ग के यहाँ कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे रख दोगे, और ये क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो भाई, 4mg tan थीटा डिवाइड बाय के। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू, ये क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो मेन चीज आपको यहाँ क्या समझनी है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन एक दो बार देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको मेन चीज लेमिस थ्योरम का ये वाला पार्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कि कुछ ऐसे हम बराबर रख देते हैं, तो हम यहाँ साइड के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसे बराबर रख देते हैं, इस साइड के रेस्पेक्ट में ऐसे बराबर रख देते हैं। ठीक है,